हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एमजी, फाउंडर ऑफ राजा रानी कोचिंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मुझे जहाँ तक पता है आप सब कटोरी वाले ब्लाउज से डरते हो। बाकी के सारे ब्लाउज आप इजीली बना लेते हो, पर कटोरी ब्लाउज ही नहीं। ऐसा क्यों? तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं 22 फरवरी को यूट्यूब फ्री लाइव वर्कशॉप, जिसमें हम आप सबको कटोरी वाला ब्लाउज सिखाने वाले हैं। तो आपको कटोरी ब्लाउज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं 22 फरवरी को यूट्यूब फ्री लाइव वर्कशॉप में। ए वाला क्लास 2:30 से 4 बजे तक होने वाला है, जिसमें मैं आपको कटिंग स्टिचिंग के साथ फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। ये सिर्फ लाइव वर्कशॉप ही नहीं, बल्कि राजा रानी कोचिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी है। तो अभी मैंने जो पहना है वो ब्लाउज भी कटोरी वाला ब्लाउज है। सिर्फ मैंने इसमें क्या चेंज किया है, जो राउंड नेक होता है कटोरी वाले ब्लाउज में, उसकी जगह पे मैंने स्वीट आर्ट नेक कर दिया है। जैसे कटोरी वाले ब्लाउज में सेंटर में क्लिपाई होती है, तो उसकी जगह पे मैंने सेंटर पे जॉइंट लगाया है। आप देख सकते हो, देखो ये कटोरी वाला ही शेप है। सिंगल डैट की जगह पे मैंने यहाँ पे सेंटर यानी डबल कटोरी बनाई है। जो उसका रेगुलर बेल्ट है वही बेल्ट बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा योक पार्ट है, और देखो साइड में बिल्कुल भी क्रीज नहीं है। ओके, और पीछे की साइड देखो कि इसका जो रेगुलर डीप नेक है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे पैक नेक और पीछे की साइड पूरा बैक का ब्रॉड पैटर्न बनाया है, और स्लीव भी हमने रेगुलर ही रखा है। तो यही सेम ब्लाउज हम 22 फरवरी को सीखने वाले हैं। तो अभी हम ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। और अभी मैं आपको जिस तरह से बॉडी मेजरमेंट लेना सिखा रही हूँ, तो आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हो, आपको बॉडी मेजरमेंट सेम ही प्रोसेस से लेना है। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। जब भी हम फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमने जो मेजरमेंट लिया है वो सही है या नहीं। ओके, तो उसका देखो कि एक परफेक्ट मेथड है और एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका हाथ वाला पार्ट खत्म हो रहा है और जहाँ पे भी आपका बॉडी वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी दोनों का मिडल, तो वहाँ पे हम फिंगर रखेंगे और यही फिंगर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे सीधा, और वहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर एक टेप लगा देनी है। अगर आपके आउटफिट में स्लीव है तो आप यहाँ पे पल्पिन भी लगा सकते हो। अगर आपके आउटफिट में स्लीव नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से कोई टेप लगा दो। तो अब हम पीछे की साइड मेजर टेप को सेट करेंगे। जब भी हम पीछे की साइड मेजर टेप सेट करें तो आपको इतनी ज़्यादा मेजर टेप को ऊपर भी नहीं रखना है, इतनी ज़्यादा मेजर टिप नीचे भी नहीं रखेंगे। आपको ऐसे रेगुलर सेंटर यानी मिडल पे रखनी है। तो इस तरह से देखो कि मैंने पीछे की साइड मेजर टिप को सेट किया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से सेट किया, और यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 14 इंच। क्लियर है? एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, जब आप खुद का मेजरमेंट ले रहे हो आप खुद, तब देखो कि आपको शोल्डर का मेजरमेंट ऐसे हाथ ऊपर करके नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अब देखो कि मैं हाथ ऊपर करके मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ 12.5 इंच। जितना आपका हाथ ज़्यादा ऊपर इतना मेजरमेंट कम। जैसे जैसे आप हाथ नीचे करते जाओगे वैसे वैसे आपका मेजरमेंट ज़्यादा आएगा। तो आप यहाँ पे याद करो, जब भी आप दूसरों का यानी क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हो तो क्लाइंट का हाथ तो नीचे ही है। क्लाइंट को ऐसे हाथ करके हमें मेजरमेंट नहीं दे रहे। क्लियर हुआ? तो अब हम इसके बाद रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। रेडी शोल्डर का मेजरमेंट क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि जब भी हमारा ब्लाउज बन जाता है उसके बाद क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है कि ये तो आपने मेरा शोल्डर बड़ा बना दिया है या तो आपने शोल्डर छोटा बना दिया है। तो हम एक काम करें, तो ये मेजरमेंट हम उसी को पूछ लें। आपको शोल्डर कहाँ तक पसंद है, यानी आपको नेक कहाँ तक पसंद है, तो आपको क्या करना है, देखो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से पूछेंगे कि क्या आपको नेक यहाँ तक पसंद है, यहाँ तक आएगा तो पसंद आएगा। मतलब आप उसी को पूछ लो कि उसको कहाँ तक पसंद है, तो वो तो उसको पता ही होगा। ओके, तो समझो कि उसने बोला कि यहाँ तक, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से अभी हमने जो टेप या पिन लगाया है उसके बीच का हम गैप डिसाइड करेंगे। यानी आपको मेजर टेप रख के चेक करना है, वो आपका होगा रेडी शोल्डर, ताकि ब्लाउज बनने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो कि अभी मैंने जो ब्लाउज पहना था हम उसी टाइप का ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो उसमें मेरा शोल्डर यहाँ तक का था। तो अभी देखो कि मैं यहाँ तक डिसाइड कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो मैं इस तरह से मेजर टेप को सेट कर रही हूँ। तो देखो मैंने जहाँ तक मैंने डिसाइड किया था वहां तक मेरा देखो मेजरमेंट कितना आ रहा है, 3.75। तो मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर रखूंगी 3.75, पर आप ये रेडी शोल्डर 3 इंच 2.5 इंच कम या ज़्यादा आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो अब हम सारे लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
जो भी आपका शोल्डर का मिडिल वाला पार्ट है, देखो अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से टेप लगा दिया है ताकि यहाँ से हम फ्रंट की और बैक की लेंथ प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक वेस्ट बेल्ट बना देना है। समझो कि इस तरह से हम वेस्ट बेल्ट बनाएंगे तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि कई बार क्लाइंट ब्लाउज बनने के बाद ऐसा बोलते हैं कि ब्लाउज लूज हो रहा है, हाथ ऊपर करने से ब्लाउज ऊपर उठ रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, वेस्ट बेल्ट बना देंगे, हम उसको पहना देंगे। और देखो कि इससे एक प्रॉब्लम और भी सोल्व होगी। अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ कम या ज्यादा हो रही है तो बेल्ट पहनने से देखो कि उसको प्रॉपर वो पता चलेगा कि ब्लाउज की लेंथ परफेक्ट कहाँ तक होनी चाहिए। तो ऐसे हम बेल्ट पहना देंगे और हमें क्लाइंट को पूछना है कि क्या आपको ब्लाउज की लेंथ यहाँ तक पसंद है या मैं बेल्ट थोड़ा सा नीचे करूँ या फिर बेल्ट थोड़ा सा ऊपर। तो उसको जहाँ तक भी पसंद होगा वो उसके हिसाब से ही बेल्ट सेट करेंगे। और फिर आपको उसको वो भी पूछना है कि क्या बेल्ट आपको कंफर्टेबल है, लूज है या टाइट है, और हाथ ऊपर करके भी चेक करवा लो कि बराबर है। अगर वो लूज होगा तो आपने जो भी आउटफिट पहना है वो ऊपर उठेगा। क्लियर है? ताकि एक ही बार में आपका फिटिंग परफेक्ट हो जाए, आपको बार बार ब्लाउज में अल्ट्रेशन करना ना पड़े। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे बेल्ट को सेट कर लिया है। अब पीछे की साइड से भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से देखो कि हमने पीछे की साइड भी बेल्ट को परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया है। तो यहाँ से उसको फ्रंट और ब्लाउज की लेंथ दोनों परफेक्ट मिलेगी। अब हमें जो भी शोल्डर का सेंटर है वहां पे ही हम मेजर टेप रखेंगे। बहुत ज्यादा आपको मेजर टेप पीछे या आगे नहीं रखनी है। ओके, सेंटर पे ही रखेंगे। और इसके बाद जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का मिडिल पार्ट है, देखो वहां पे मैंने मेजर टेप को सेट किया है। तो इस तरह देखो कि मैंने मेजर टेप को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया है। अब सबसे पहले आपको नेक डीप का मेजरमेंट लेना है। आप यहाँ से डिसाइड करोगे कि आपको नेक डीप कितना पसंद है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। तो अभी देखो कि मुझे नेक डीप यहाँ तक पसंद है। देखो यहाँ पे हमारा नेक डीप का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 7.5 इंच। तो हमारा नेक डीप का मेजरमेंट रहेगा 7.5 इंच। अगर आपको यहाँ तक पसंद है तो आप चेक करो, यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है, 5.25। तो नेक डीप भी आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है शोल्डर टू एपेक्स। तो जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का मिडिल पॉइंट है वो हमारा एपेक्स पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट आ रहा है 9 इंच। और उसके बाद जहाँ पे भी हमारी चेस्ट खत्म हो रही है हमें उसका मेजरमेंट लेना है और उसको हम बोलते हैं लोअर चेस्ट। तो इस तरह से देखो कि जहाँ पे भी मेरी चेस्ट खत्म हो रही है, देखो वहाँ पे मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 12 इंच। ओके, और उसके बाद देखो कि आपको जहाँ पे इस तरह से चेस्ट खत्म हो रहा है वहां तक ही आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है। और उसके बाद देखो कि जहाँ पे मेरा बेल्ट का एंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे देखो मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 14 इंच। तो मेरी ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14 इंच। तो अभी देखो कि इसी तरह से हमने सारे फ्रंट के लेंथ के मेजरमेंट ले लिए। अब इसके बाद हमें बैक साइड की लेंथ का मेजरमेंट भी साथ साथ में ही ले लेना है। तो उसका मेजरमेंट देखो हम किस तरह से लेंगे। मैं मेजर टेप को यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे देखो कि इस तरह से टेप चिपकाई है वहां पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को सेट किया। ओके, जहाँ पे भी टेप लगाई थी। और अभी देखो कि जहाँ पे भी हमारा बेल्ट का एंड वाला पार्ट है वहां पे देखो कितना आ रहा है, 12.75। तो इसी तरह से आपको बैक साइड की लेंथ का भी मेजरमेंट ले लेना है। देखो कि बैक साइड की लेंथ का मेजरमेंट लेना क्यों जरूरी है। अभी देखो कि मेरी फ्रंट की बॉडी शेप में बैक की फ्लैट है, तो फ्रंट और बैक की लेंथ में डिफरेंट होता है। अभी तो मेरी बॉडी रेगुलर है, पर जिसकी भी चेस्ट ब्रॉड होती है या हेवी होती है, जिसकी साइज 45 या उससे प्लस होती है, उसकी फ्रंट और बैक की लेंथ में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी की हाइट मेरे जितनी ही है पर अभी मेरी चेस्ट है 31 इंच, पर समझो कि किसी की चेस्ट है 40 या 42, पर दोनों की हाइट सेम, तो हम दोनों की बैक की लेंथ सेम ही आएगी। ओके, शायद हाफ इंच का डिफरेंट होगा, तो उसकी फ्रंट की लेंथ मेरे से 2 या 2.5 इंच जितनी ज्यादा आएगी, क्योंकि उसका फ्रंट बॉडी का शेप इस तरह से हेवी होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि आपके ब्लाउज में जो फिटिंग नहीं आ रहा है या फिर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मेजरमेंट ही सही तरीके से नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ? डन। और उसके बाद हमें सारे राउंड के मेजरमेंट लेने हैं। तो हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का मिडिल पार्ट है, देखो वहां पे हम मेजर टेप को इस तरह से सेट करेंगे। तो अभी देखो मेरा चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 31 इंच। और देखो कि चेस्ट पे मेजर टेप आपको इसी तरह से परफेक्ट सेट करना है। पीछे की साइड भी देखो बिल्कुल भी मेजर टेप ऊपर नहीं होनी चाहिए और नीचे भी नहीं होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद देखो कि आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा मेजरमेंट 31 इंच आ रहा है। मेजर टेप हम इतनी ज्यादा लूज भी नहीं रखेंगे कि मेजर टेप नीचे गिर जाए, और मेजर टेप को आप ऐसे टाइट भी नहीं रखोगे कि आपकी बॉडी में क्रीज आए।
ओके, तो आपको रेगुलर ही मेजर टेप रखना है। और इसके बाद आपको वेस्ट वाला मेजरमेंट लेना है। तो जब भी आपने बेल्ट पहना है, ओके, तो आपको क्या करना है, बेल्ट को खोल के जो भी हमने आई पे बेल्ट को फिट किया है वहां से हम चेक कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं पहले एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है, वैसे हम दोनों चेस्ट का मिडिल पॉइंट से चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 6.5 इंच। अब इसके बाद हम वेस्ट वाला मेजरमेंट चेक करेंगे। देखो कि यहाँ से मैंने बेल्ट को ओपन किया, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ से ही मैं मेजर टेप सेट करूंगी ऐसे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारी वेस्ट वाला मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 24 इंच। तो अभी हम स्लीव का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। और देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से टेप लगाया है, क्यों लगाया है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो देखो कि इस तरह से आपको जहाँ पे भी आपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया हुआ है वहां पे ही आप मेजर टेप रखोगे, और जहाँ पे भी देखो 5 इंच आ रहा है वहां पे आप टेप लगाओगे, जहाँ पे भी 8 इंच आ रहा है वहां पे, और जहाँ पे आपको स्लीव की लेंथ पसंद है एल्बो, ओके, वहां पे भी आप इस तरह से टेप लगा दोगे। और ये लेंथ आप शॉर्ट या थोड़ा सा लॉन्ग वो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब देखो कि इस तरह से हमने सारे लेंथ पे टेप लगा दिया है। अब हम सारे राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो अभी देखो कि इस तरह से जहाँ पे भी देखो कि हमारा 5 इंच आ रहा है, तो देखो वहां पे मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 8.5 इंच। क्लियर हुआ? तो आपको इसी तरह से मेजरमेंट टाइट ही लेना है। अब जहाँ पे भी हमारा 8 इंच वाला मेजरमेंट है वहां पे भी हम सेम ही प्रोसेस से मेजर टिप को सेट करेंगे। और देखो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 8.25, और वो भी देखो कि आपको इसी तरह से लेना है। सेम प्रोसेस जहाँ पे भी हमारा लेंथ वाला मेजरमेंट है वहाँ पे भी मैं मेजर टिप को इसी तरह से सेट करूंगी। और देखो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच। क्लियर हुआ? और आप एक बार हाथ को फोल्ड करके भी चेक कर सकते हो कि वो मेजरमेंट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है ना, तो देखो वो मेरा 8 इंच ही आ रहा है, ताकि जब भी हम हाथ वगैरह फोल्ड करें तो स्लीव हमें यहाँ से टाइट ना हो। तो अभी हमें ब्लाउज बनाने के लिए इतने ही मेजरमेंट चाहिए, और यही सारे मेजरमेंट के ऊपर से हम पूरा ब्लाउज सीखने वाला है कटोरी वाला। तो भूलना मत, अब 22 फरवरी का रिमाइंडर सेट कर लो। और अभी हमने जो ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सीखा वो आप सब लोगों को कैसा लगा, आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम 22 फरवरी को 2:30 बजे यूट्यूब फ्री लाइव वर्कशॉप में।